हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मुझे बहुत ही प्यार, स्नेह दिया, तो इस वीडियो में भी मैं सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। इसी बीच पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी समय सीमा क्या है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये इसकी समय सीमा हो जाएगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? भाई सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज किसने की ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बंदरगाह किसे माना जाता है, किसको माना जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा लोथल। लोथल को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सिंधुवासी किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे? सिंधुवासी जो थे, सिंधु में रहने वाले जो थे वो किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बतख। ठीक है, बतख इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बतख को वो पवित्र मानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भाई जुते हुए खेत जो हैं उनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे है? जो कालीबंगा स्थल है वो किस नदी के किनारे है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मोहन जोदड़ो स्थल कहाँ स्थित है? जो मोहन जोदड़ो स्थल है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है मोहन जोदड़ो स्थल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भाई अग्निकुंड जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा ए दोनों। मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब ये कि लोथल से भी प्राप्त हुए हैं और कालीबंगान से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए?
जो मनके बनाने का जो कारखाना था वो कहाँ से प्राप्त हुए थे ये बताना है, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये दोनों, यानी कि ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये लोथल से भी प्राप्त हुए थे और ये चौंदड़ों से भी प्राप्त हुए थे। यानी कि इस जगह से, लोथल जगह से भी प्राप्त हुए, चौंदड़ो जगह से भी प्राप्त हुए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा ये दोनों, यानी कि ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस पशु की पूजा करते थे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा कुबड़ वाले सांड की। ठीक है, कुबड़ वाले सांड की वो पूजा किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा लोथल से। ठीक है, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा की मोहरों पर किसका चित्र मिलता है। जो हड़प्पा की मोहरें थीं उन पर किसका चित्र मिलता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा सा, यानी कि एक सींग वाले पशु। ठीक है, एक सींग वाले पशु के चित्र मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि धौलावीरा स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, धौलावीरा स्थल कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात, यानी कि बा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है। जो कालीबंगा स्थल है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान, यानी कि बा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा 1921 ईस्वी में, यानी कि सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसका सबसे बड़ा भवन कौन सा है ये बताना है। तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बा, यानी कि अन्नागार। ठीक है, अन्नागार जो है वो अन्नागार भवन जो है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किस कारण से हो गया था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो होना है बाढ़ से। ठीक है, बाढ़ से इसका विनाश हो गया था। ठीक है, तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि हमने आज की इस वीडियो में आपको बताए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।